तो हाँ जी, आपका नाम ये है क्रिया दर्शन नरेश, और ये अपनी डिटेल आपने भेजी है और इसके हिसाब से आपकी कुंडली बनी है। सिंह लग्न की कुंडली है, राशि आपकी है मीन, और ये आपकी यहाँ पे कुंडली मैंने बना रखी है। अब आपने मुझे 2-3 सवाल लिख के भेजे हैं। एक तो आपने बोला है कि मैं सीए करने का सोच रहा हूँ, वो कर पाऊँगा जो नहीं, सीए बनना चाहता हूँ, अकाउंटेंट, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है। और आपने बोला शरीर के ऊपर सफ़ेद दाग हैं, क्या वो जाएंगे या नहीं, दवाई काफ़ी खाई है आपने। और भी आपको मैं पूरा विस्तार में समझाऊंगा कुंडली कैसी है, क्या आपने उपाय करने हैं, कौन से ग्रह अच्छे बुरे हैं। सबसे पहले देखो जी, आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें होते हैं 12 ग्रह। पहले तो 12 ग्रह समझो, वो मैं लिख देता हूँ। ये है आपकी कुंडली में पहला ग्रह, ये है दूसरा ग्रह, ये तीसरा ग्रह, चौथा, पाँचवा, ये है छठा, सातवां ग्रह, आठवां, नौवां, 10वां ग्रह, 11वां और लास्ट वाला 12वां ग्रह। अब ये जो 12 ग्रह मैंने लिखे हैं, इन 12 ग्रहों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम पता करेंगे आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ आपकी कैसी होगी, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, पहले घर से हम पता करेंगे। दूसरा घर धन का, परिवार का, वाणी का है। तीसरा आपके छोटे भाई बहनों का। चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन। पाँचवा आपके बच्चों का है। छठा घर होता है शत्रु, रोग, कर्जे का। सातवां आपकी पत्नी का घर है। आठवें घर से उम्र देखेंगे। नौवें घर से आपका भाग्य देखा जाएगा। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति, और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने यहाँ पे मेरी भाई 2 बातें नोट करनी है। पहली बात, जो ये मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो, और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो, आपने इस कुंडली में देखना क्या है, वो घर देख लो। मान लो आपने देखना है अपने बच्चों के बारे में, तो बच्चों का जो घर है वो है 5वां घर। तो 5वें घर से आपके बच्चे देखेंगे, और 5वें घर में एक नंबर लिखा है 9। 9 है धनु राशि, इसका मालक है गुरु। तो आपके बच्चों के लिए हमें गुरु ग्रह को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपकी मान लो पत्नी के बारे में जानना है, 7वां ग्रह है पत्नी का घर, तो आपकी पत्नी के लिए 7वां घर देखेंगे। और 7वें घर में क्या लिखा है 11। 11 है कुंभ राशि, इसका मालक है शनि। तो आपकी पत्नी के लिए हमें शनि को देखना पड़ेगा। तो आपको मेरा कहने का मतलब समझ आ चुका होगा कि जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है, और घर का मालक देखा जाता है। अब सवाल की आपकी कुंडली है कैसी। आपकी देखो जी, कुंडली में काफ़ी ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह आपके ख़राब भी हैं। अच्छे ग्रह कौन से, आपका मंगल है बहुत अच्छा, जो कि अपने घर में बैठा है। शुक्र बहुत अच्छा है, अपने घर में बैठा है। बुध अच्छा है, अपने घर में बैठा है। सूर्य अच्छा है, अपने बुध दोस्त के घर में बैठा है। गुरु भी अच्छा है। ये तो है आपके ग्रह अच्छे। अब ग्रह खराब कौन सा है, एक तो आपका मुझे शनि ग्रह खराब लगा क्योंकि ये 12वें घर में बैठा है, और ऊपर से दुश्मन का घर। और यहाँ पे राहु चंद्रमा भी आपके खराब लगे क्योंकि 8वें घर में बैठे, खराब घर है, एक साथ बैठे हैं, ग्रहण दोष बना है। और एक थोड़ा सा केतु रले मिले फल देगा। तो हमने क्या देखा, ग्रह आधे अच्छे हैं, आधे ग्रह आपके ख़राब हैं। अब होगा क्या, जो ग्रह तो अच्छे हैं भाई वो तो आपको देंगे हमेशा अच्छे फल, जो ग्रह खराब हैं वो हमेशा ख़राब फल देंगे। अच्छे ग्रह अच्छे फल देते रहेंगे लाइफ टाइम, आपको खराब ग्रह खराब फल देते रहेंगे लाइफ टाइम। लेकिन इन ग्रहों का जो असर है वो आपको ज़्यादा कब मिलेगा, जब इनकी कभी दशा आएगी। जैसे राहु आपको मैंने भी खराब बोला है, आपका राहु भाई हमेशा खराब फल देगा, लेकिन जब कभी राहु की दशा आपकी चलेगी तो राहु के खराब फल आपके ऊपर कई गुना बढ़ जाएंगे। चंद्रमा की दशा में भी खराब फल बढ़ जाएंगी। ऐसे जो ग्रह अच्छे हैं, जैसे आपका मंगल अच्छा है, मंगल की दशा में अच्छे फल बढ़ जाएंगे। तो इन ग्रहों का जो असर है, अच्छा फल जो है वो कई गुना बढ़ जाएगा दशा में, खराब ग्रहों का बुरा फल बढ़ जाएगा दशा में। तो सवाल कि अभी आपके ऊपर दशा किसकी है, तो दशा जो होती है 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है महादशा, एक होती है अंतरदशा। जो आज आपके ऊपर बड़ी महादशा चल रही है वो है बुध ग्रह की। ये आपके 2009 में चली हुई है, और ये अभी जनवरी 26 में ख़त्म होने वाली। भाई देखो पिछले कितने साल हो चुके हैं, 9 में चली है दशा, और अभी ये जनवरी 26 में 6 महीने के बाद ये दशा आपकी अभी ख़त्म होने वाली है। तो आज मतलब आपके ऊपर इन ग्रहों में सबसे जो बड़ा आज असर है वो बुध ग्रह का है। असर देखो जी सभी ग्रहों का है, दोबारा समझो, ध्यान से समझो मैंने क्या बोला है। ये जो 9 ग्रह हैं आज भी आपके ऊपर, सभी 9 ग्रहों का असर आज भी है, लेकिन ज़्यादा असर मैंने किसका बोला है, बुध ग्रह का, जिसकी चल रही महादशा, और उसका असर आपके ऊपर है ज़्यादा 80%। और दूसरा आपके ऊपर असर है 20% शनि ग्रह का, जिसकी चल रही है अंतरदशा। ये आपकी 5वां महीना 23 में चली थी, और ये भी अभी जनवरी 26 में ख़त्म हो जाएगी। बाकी ग्रहों का भी असर है, लेकिन उन ग्रहों का असर आज कम है आपके ऊपर, लेकिन ज़्यादा असर है इस बुध ग्रह का, और दूसरा नंबर शनि ग्रह का। तो अभी हम फिलहाल इन 2 ग्रहों की बात करेंगे कि बुध शनि आपके कैसे हैं। तो पहले मैं शनि की बात करूंगा। शनि आपको देखो जी 100 में से 50-60%
ख़राब फल देगा। 30-40% अच्छे फल देगा, लेकिन ज़्यादा आपको ख़राब फल देगा। तो शनि आपका मुझे क्यों इतना ख़राब लगा, क्योंकि जहाँ बैठे ये 12वां घर है, ख़राब घर है भाई। घर अच्छा नहीं चाहिए बैठे हैं। 12वां घर खर्च का घर है, हानि, दान, दंड, हॉस्पिटल, पागलखाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या, आत्महत्या, ऐसी ख़राब चीज़ें 12वें घर से देखते हैं। तो शनि क्यों ख़राब है, तो वो बैठा है 12वें घर में, ख़राब घर में, और वहाँ पे जो 4 लिखा है चंद्रमा के घर में बैठा है। और शनि जो है चंद्रमा को अपना मानता है दुश्मन। और इसका एक तीसरा घर भी ये इस कुंडली में मार्केश भी है शनि आपका। एक तो मार्केश खराब घर, दुश्मन का घर। अब सवाल कि शनि आपको बुरे फल देगा क्या, और आप चाहे नोट कर भी लेना, ये जब से शनि की आपकी दशा चली होगी आपको दिक्कतें आ रही होंगी। 5वां महीना 23 में चली है, मतलब 23 पूरा, 24 पूरा, अभी 25 भी चल रहा है, मतलब वही पिछले 2 साल हो ही चुके हैं चली को, शनि की दशा को। अब शनि आपका जो है इस कुंडली में 2 घरों का मालक, उन 2 घरों को लेकर दिक्कतें आएंगी। एक तो शनि का घर है ये 7वां घर, और 7वां घर है आपकी पत्नी का घर। अगर आपकी पत्नी देखनी है तो पत्नी के लिए 7वां घर देखेंगे, और 7वें घर में लिखा है नंबर 11 कुंभ राशि है, मालक शनि। तो पत्नी के लिए हमें शनि को देखना पड़ेगा, और वो भाई आपका खराब घर में बैठा है, खराब राशि है, और 7वें घर से 6ठे घर में बैठा है, मतलब विवाह विलंब योग बना है। शनि क्या करेगा, एक तो आपके विवाह में देरी कर देगा, और दूसरा अगर आपका विवाह हो भी गया तो आपकी पत्नी से भाई बनेगी नहीं। पत्नी को लेकर बहुत सारी दिक्कतें आएंगी आपको। वो दिक्कतें क्या होंगी, जहाँ तो पत्नी आपकी बीमार होगी, या पत्नी से लड़ाई झगड़े होंगे, या पत्नी खर्चीले स्वभाव की होगी, या पत्नी की बीमारी के ऊपर खर्चा होगा, या पत्नी से प्रेम नहीं मिलेगा। कुछ ना कुछ पत्नी को लेकर दिक्कतें देगा ये शनि ग्रह आपको, और भी दिक्कतें देगा। 7वां घर दिल्ली की इनकम का है, दिल्ली की इनकम को लेकर दिक्कतें आएंगी। 7वां घर साझेदारी के कामों का है, अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं वहाँ पे भी दिक्कतें आएंगी। और शनि 6ठे घर का भी मालक है, 6ठे घर में क्योंकि 10 लिखा है मालक शनि। 6ठा घर है रोग, शत्रु, कर्जा, रोग चलेगा, खर्च। ये शनि 12वां घर खर्च का घर है, मतलब ये शनि की दशा में आपके खर्चे भी बढ़ा रहा होगा पिछले, मतलब ये आप नोट कर लेना, जब से दशा चली है इसमें आपके खर्चे बढ़ रहे होंगे। छठा रोग के ऊपर भी आपका खर्चा बढ़ेगा, शत्रु धन का खर्च होना। ये शनि आपको कर्जदार भी बना सकता है भाई। कर्जा लेने से वैसे आपने बचना है, क्योंकि ये कर्जे का योग भी लेके बैठा है। तो इस शनि की जो दशा चल रही है आपका ख़राब है, इसमें आपको पत्नी वाली दिक्कतें आएंगी, खर्चे बढ़ेंगे, हेल्थ ख़राब होना, शत्रु बढ़ना, कर्जा बढ़ना, और भी 12वें घर से काफ़ी ख़राब चीज़ देखते हैं। मतलब ये बहुत सारी दिक्कतें देगा आपको, दिक्कतें, परेशानियाँ, चिंता, स्ट्रेस होना, भाग दौड़ होनी। इसकी 3 दृष्टियाँ भी हैं। तीसरी पड़ेगी दूसरे घर के ऊपर धन की हानि, 7वीं यहाँ पे, 9वीं पड़ेगी 10वीं पड़ेगी 9वें घर के ऊपर। यहाँ पे जो 1 है मेष राशि, शनि की नीच राशि, तो शनि इस भाग्य की भी हानि करेगा। नीच राशि है 9वें घर में, मतलब इस शनि की दशा में आपके भाग्य की भी हानि हो रही है, या आपके भाग्य की हानि कर रहा है बुरी तरह से, मतलब इसमें किस्मत आपका साथ नहीं देगी शनि की दशा में। तो भाई शनि का सही होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दशा अभी भी देखो पड़ी है, जनवरी 26 में ख़त्म होनी है। तो शनि के उपाय जरूर करो। उसका एक कारण और भी है, क्योंकि आपके ऊपर 60 भी चल रही है, पिछले 2.5 साल हो चुके हैं 3 साल हो चुके हैं 60 चली को, और 60 होती है 7.5 साल की, तो अभी भी देखो 4.5-5 साल की पड़ी है 60। तो अगर आप मतलब शनि के उपाय करते हैं क्या फ़ायदे होंगे, तो आपकी जो 60 चल रही है वो आपको बुरा फल नहीं देगी, और जो आपकी दशा चल रही शनि की वो भी अच्छा होगा। और वैसे भी शनि क्योंकि पत्नी घर का मालक पत्नी के लिए अच्छा रहेगा अगर आप शनि के उपाय करते हैं। तो शनि के 2 उपाय भाई करते रहो, जिसमें से पहला तो उपाय है आप शनि मंदिर जाया करो, हर शनिवार को माथा टेकने जरूर जाओ, वहाँ पे जाके प्रार्थना करो कि हे शनि देवता जी, आपके मैं मंदिर इसलिए आया हूँ क्योंकि आपकी चल रही मेरे ऊपर 60 और आप ही की चल रही है दशा। मैं चाहता हूँ आपका बुरा फल प्लीज़ मुझे ना मिले, मुझे अच्छे फल दो और आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे। दूसरा है आप शनि चालीसा का पाठ रात को पढ़ा करो या इसको सुना करो। तो ये पाठ तो पढ़ना है अपने रोजाना रात के समय। मंदिर आप शनिवार को जा सकते हैं, खाली शनिवार को माथा टेकने। अगर घर के आसपास शनि मंदिर रोजाना भी आप जा सकते हैं, आपकी मर्जी है। अब आगे बढ़ते हैं। आपके देखो जी, क्योंकि बड़ी दशा आपके ऊपर है बुध की। शनि तो अभी हमने देखा वो तो आपका ख़राब है, लेकिन बुध जो है सवाल की ये कैसा, बुध आपका वैसे अच्छा है, 100 में से 90% आपको बुध अच्छे फल देगा, थोड़े से ख़राब फल देगा लेकिन ज़्यादा अच्छा है। तो बुध क्यों अच्छा क्या अच्छे फल देगा, बुध आपका यहाँ बैठा है इस दूसरे घर में, और बुध के साथ देखो कई ग्रह बैठे हैं, सूर्य भी बैठा है, केतु, गुरु, मतलब आपके 4 ग्रह कुंडली के दूसरे घर में बैठे हैं। अब पहले समझो दूसरा घर किसका है। दूसरा घर कुंडली में होता है धन का घर। कितना आप धन भाई लाइफ में जोड़ेंगे, दूसरा घर देखना पड़ेगा। दूसरा अगर आपके परिवार का भी है, परिवार फैमिली कैसी होगी। दूसरा अगर वाणी का भी है, वाणी कैसी होगी। और भी काफ़ी चीज़ें, खाना पीना हो गया, राइट आँख होगी। अब ये सभी चीज़ें दूसरे घर से देखी जाती हैं, और फार्मूला मैंने आपको बोला था घर का मार्ग देखना है। तो दूसरे घर में नंबर लिखा है 6 है कन्या राशि, मार्ग इसका बुध देखना पड़ेगा कि बुध कहाँ बैठा है। बुध कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है।
तो आपका बुध ज़्यादा क्यों अच्छा है? क्योंकि वो उसी का घर है, अपने घर में बैठा है बुध आपका, इसकी वजह से अच्छा है। जैसे मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो मेरा घर है और मैं अगर अपने घर में बैठ जाऊँगा तो मैं अपने घर का अच्छा करूँगा, मैं अपने घर की देखभाल करूँगा, सफाई रखूँगा, रक्षा करूँगा। ऐसे ही ग्रह करते हैं, अगर अपने घर में बैठे हैं अपने घर का अच्छा करते हैं। तो बुध अच्छा होने का कारण कि दूसरा घर बुध का ही घर है। अब बुध अच्छे फल क्या देगा? दूसरा घर धन का है तो बुध आपको धन ही बनाएगा बहुत ज़्यादा, आपके पास धन की कमी नहीं रहेगी, आप महाधनी होंगे। दूसरा अगर परिवार का, आपको परिवार का सुख अच्छा देगा। दूसरा अगर वाणी का, वाणी अच्छी कर देगा। और बुध एक और घर का मालक है इस कुंडली में, इस 11वें घर का भी। और 11वां घर होता है लाभ का घर, आमदनी, इच्छा पूर्ति, ये चीज़ें 11वें घर से देखते हैं। और 11वें घर में 3 लिखा है, 3 मिथुन राशि, इसका भी मालक है बुध। तो लाभ चलेगा धन के घर में, मतलब बुध आपको धन लाभ देगा, इनकम अच्छी देगा, आपकी इच्छाएं पूरी कर देगा। तो बुध यहाँ पे आपको धन देगा, इनकम देगा, लाभ देगा, इच्छाएं पूरी करेगा, परिवार का सुख अच्छा, वाणी अच्छी। और आप बुध के जुड़े कामों से भी धन कमा सकते हैं, जैसे कोई लिखने का काम हो, पत्रकार हो, प्रकाशन पत्र, ऐसे काफ़ी काम है, लेखन, प्रकाशन, पत्राचार, पढ़ाने का काम हो, टाइपिस्ट, सेल्समैन, हरे रंग से जुड़ा काम हो, कंप्यूटर से जुड़ा कोई काम हो, वाणी से जुड़ा कोई काम हो। और आपने जो बोला ना सीए, ये बुध का काम है भाई। जो सीए होता है वो बुध से जुड़ा काम है, क्योंकि ये कंप्यूटर का जुड़ा काम है और ये बुध का काम है भाई। बुध, मैंने बोला कंप्यूटर से जुड़ा कोई भी काम हो, तो आपके सीए बनने के बहुत योग हैं। लेकिन अभी दशा क्योंकि खत्म भी होने वाली है। अगर आप आज भाई दशा लंबी होती फिर तो चलो अच्छी बात है, क्योंकि दशा भी खत्म हो जाएगी। इसके बाद दशा आपकी आएगी केतु की। फिर भी मतलब बुध आपको ठीक है, आप काम कर सकते हैं सीए वाला, लेकिन बुध के जो और भी काम, आप उनसे जुड़ा भी कोई काम कर सकते हैं, जिसमें अभी आपको जो भी बोले हैं काम। अब हमने क्या देखा, बुध आपका है तो अच्छा, लेकिन गड़बड़ है। बुध आपका देखो, एक तो 2 डिग्री का बैठा है, बिल्कुल बच्चे के रूप में है, और अस्त बैठा है। मतलब इसके जो अच्छे फल हैं वो कम हो रहे हैं। जो भी मैंने आपको अच्छे फल बोले थे कि आपको धनी बनाएगा, अच्छे फलों में कमी आ रही है। तो लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई कमी ना आए, इसके अच्छे फल जो हैं वो कई गुना बढ़ जाएँ, क्या किया जाए? तो आप इसके 1-2 उपाय कर सकते हैं। पहला जो उपाय है, आप बुध का रत्न धारण कर लेना। आगे जब भी कभी बजट आपका होगा, पन्ना रत्न है इसका, वो धारण कर लेना। दूसरा है इसका, अभी बुध की जब तक ये दशा आपकी 6 महीने की दशा पड़ी है, तो बुध का आप मंत्र याप किया करो। और ये मंत्र है ओम बम बुद्धाय नमः, ओम बम बुद्धाय नमः। रोजाना चाहे 1 माला कर लो, 2 कर लो, 3 कर लो, वो आपकी मर्जी है कब करना है। चाहे सुबह शाम दोनों टाइम करो, या एक टाइम जरूर निकालना है अपने ये मंत्र करने के लिए। लेकिन बुध का एक बुरा फल क्या है, ये 7वीं दृष्टि डालेगा 8वें घर के ऊपर। यहाँ पे जो 12 है नीच राशि है बुध की, ये 8वें घर को थोड़ा सा ख़राब करेगा, आपकी हेल्थ ख़राब करेगा। आपने एक सवाल लिख के भेजा था, आपके शरीर के ऊपर है दाग हैं। ये देखो, आपको पता होगा, सबको पता है, जो चमड़ी का रोग होता है, जैसे कोई चर्म रोग हो या कोई दाग निकल जाना, चमड़ी से जुड़ा रोग है, बुध का रोग होता है। अभी बुध की दशा है तो वो रोग आपको दे रहा है, जो आपने बोला दाग आ रहे हैं चमड़ी के शरीर के ऊपर, ये बुध की वजह से हैं। तो अगर आप ये बुध का उपाय करते हैं, जो बुध का मैंने मंत्र बोला है, इससे आपका ये जो रोग है दूर हो जाएगा। और वैसे भी बुध की दशा के बाद ये रोग आपका ख़त्म हो जाएगा। तो बुध का मंत्र भाई रोजाना करो, बुधवार को शुरू करके संकल्प लेके करना कि बुध देवता जब आपकी है दशा, आपका मैं रोजाना मंत्र जप किया करूँगा। जब तक ये दशा तब तक मंत्र कर लो, बाद में चाहे छोड़ भी सकते हैं। हरे कपड़े ज़्यादा पहन सकते हो आप, क्योंकि अस्त बैठा है। मंत्र जरूर करो, जितना हो सकता है सुबह शाम करो। रत्न भी आप दान कर लेना, पन्ना अभी अगर बजट है अभी कर लो, चाहे बाद में कर लेना। तो अब देखो जी, आगे बढ़ते हैं। आपका भी हमने बुध ग्रह देख लिया है, साथ में अब दूसरे यहाँ पे जो सूर्य इसके साथ बैठा है उसकी, इनकी भी बात कर ही लेते हैं। तो सवाल है कि यहाँ पे बुध हमने देखा, वो तो चलो अच्छा है, साथ में जो सूर्य है वो कैसा है। अब सूर्य की बात करूँ, ये भी आपका बहुत अच्छा है, बड़े लेवल पे अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि सूर्य जहाँ बैठा है दूसरे घर में, ये बुध के घर में आके बैठा है और बुध को अपना दोस्त मानता है। जैसे मेरे घर में मेरा एक दोस्त आ जाएगा, वो मेरे घर का अच्छा करेगा, कोई घर का नुकसान नहीं करेगा। तो सूर्य अपने दोस्त के घर में बैठा है और साथ में बुध के बैठ के बुध आदित्य जो बना है। और सूर्य क्या अच्छे फल देगा? सूर्य इस कुंडली में जिस घर का मालक है वो है ये पहला घर, क्योंकि पहले घर में नंबर 5 लिखा है, ये है सिंह राशि, मालक सूर्य है। और पहला घर आपका शरीर, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक, पहले घर से। तो पहले घर का मालक सूर्य क्योंकि अच्छा है, तो सूर्य आपके शरीर को अच्छा रखेगा, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी, सेहत अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा। और सूर्य के गुण आप में पाए जाएंगे, आपको साहसी पराक्रमी बनाएगा। और सूर्य धन के घर में बैठा, मतलब शरीर आपका चलेगा धन के घर में। सूर्य भी आपको भाई धन देगा, धन की कमी आपके पास नहीं रहेगी। सूर्य भी दिखा रहा है कि आप काफ़ी धनी होंगे, खुद की मेहनत के बल पर भी धन कमाएंगे, आपको पिता से भी धन मिलेगा, क्योंकि सूर्य पिता का कारक है। सरकार का कारक है, सरकारी नौकरी से भी आपको धन मिल सकता है, और भी मान प्रतिष्ठा अच्छी देगा। और सूर्य की दशा आपकी बहुत अच्छी जाएगी। आपका सूर्य भी थोड़ा सा बल कम लेके बैठा, 2 डिग्री का, इसका बल बढ़ा लेना आप। सूर्य का भी रत्न आप धारण कर लेना जब भी आपका बजट होगा, इसका जो रत्न है मान के धारण कर लेना। सूर्य को जल कभी नहीं देना। अब इसी घर में गुरु बैठा, सवाल कि गुरु कैसा है।
गुरु की बात करूँ, गुरु भी यहाँ पे अच्छे फल देगा। और गुरु इस कुंडली के 2 घरों का मालक है। एक तो गुरु का ग्रह है ये 5वां घर, और 5वां घर है आपकी संतान का घर। संतान आपकी देखनी है तो 5वां घर, 5वां घर पढ़ाई का भी है, बुद्धि, और 5वें घर में 9 लिखा है मालक गुरु। और गुरु कहाँ बैठा है? धन के घर, मतलब संतान चलेगी धन। संतान पैदा होने के बाद भी आपकी लाइफ में धन आना शुरू होगा, या आपकी जो संतान है वो काफ़ी धनी होगी, वो आपको धन कमा के देगी। 5वां घर पढ़ाई, पढ़ा लिखा बना देगा, आपको बुद्धिमान बना देगा, पढ़ाई के बल पर भी आप धन कमाएंगे। गुरु इस 8वें घर का भी मालक है, जहाँ पे 12 लिखा है मीन राशि मालक गुरु, और अपने घर को देख रहा है। उम्र लंबी कर देगा आपकी। 3 दृष्टियाँ हैं, 5वीं यहाँ पे, 7वीं यहाँ पे, 9वीं। ये ठीक है आपका योग, क्योंकि ये योग कर रखा है कुंडली में। गुरु पंचमेश है, सूर्य लग्नेश है। अब आपके देखो जी, यहाँ पे बुध देखा वो ठीक है, सूर्य देखा वो अच्छा है, गुरु देखा वो अच्छा है, लेकिन अभी यहाँ पे शुक्र केतु जो बैठा है, देखो केतु आपको दिख रहा होगा। आपकी देखो जी, जो बुध की दशा पिछले 9 से चली थी, पिछले कई साल हो चुके हैं, वो अभी जनवरी 26 में ख़त्म होगी। तो इस जनवरी 26 के बाद आपके ऊपर आगे जो दशा आने वाली है वो है इस केतु की दशा। ये भी लंबी दशा है। तो सवाल की केतु की दशा आपको ये दिखा भी देता हूँ मैं। ये 2 केतु की जो दशा आपकी आनी है, इसमें क्या होगा आपके साथ, क्योंकि दशा वाले ग्रह की ये देखो कि 26 में चलेगी और 33 में ख़त्म होगी ये दशा आपकी। तो भाई केतु थोड़ा सा रल मिले फल देगा आपको, मतलब बुरे फल भी देगा, अच्छे फल भी। बुरे फल क्या है? धन संबंधी थोड़ी सी दिक्कतें आना, धन खर्च होना, परिवार संबंधी दिक्कतें आना, ज़्यादा नहीं वैसे, क्योंकि दानव ग्रह है, फिर भी आप ऐसा करना। इसके मैं आपको कुछ उपाय बता रहा हूँ ताकि ये दशा आपकी अच्छी जाए। तो इसके उपाय में से पहला उपाय जो आपने करना है वो है केतु कवच का पाठ आपने जरूर पढ़ना है इसकी दशा में। शाम के समय ये पाठ पढ़ना है या रात को। दूसरा है केतु स्तोत्र का पाठ। तीसरा है इसका दान करना शुरू कर देना, दान की आपको मैं वीडियो भेज दूंगा। और चौथा है इसके देवता गणेश जी की पूजा उपासना किया करना। तो ये 3-4 उपाय आप केतु की दशा में कर लेना ताकि दशा अच्छी जाए। अब देखो जी, बाकी ग्रहों की भी बात करते हैं आपके, जैसे कि यहाँ पे आपके मैं शुक्र की बात कर लेता हूँ। शुक्र आपका बहुत अच्छा है। शुक्र जहाँ बैठा है ये तीसरा घर है। तीसरा घर होता है छोटे भाई बहनों का घर, छोटी यात्राएं, पराक्रम, उद्यम, मेहनत, साहस, ये सभी चीज़ें तीसरे घर से देखते हैं। और तीसरे घर में क्या लिखा है? 7। ये है तुला राशि, मालक कौन है? शुक्र। और शुक्र आपका इसी घर में बैठा है। तो शुक्र क्यों अच्छा है? क्योंकि तीसरा घर इसी का घर है, अपने घर में बैठा है भाई। एक तो तीसरे घर का अच्छा कर देगा आपको, मेहनती, साहसी, पराक्रमी, अगर कोई छोटी बहन होगी उसके लिए अच्छा है। और शुक्र इस कुंडली में इस घर का भी मालक है 10वें घर का। 10वां घर काम काज, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा। 10वें घर से 10वें घर में देखो 2 लिखा है, मालक इसका भी शुक्र है। तो शुक्र आपके काम काज के लिए अच्छा है, पिता का सुख अच्छा, सरकार का सुख अच्छा, मान प्रतिष्ठा अच्छी। और शुक्र वैसे भी देखो मालवीय योग लेके बैठा है, लग्जरी लाइफ का सुख देगा आपको। मतलब आपके पास सभी चीज़ें होंगी, मकान, वाहन, गाड़ी, किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। अब ऐसे ही यहाँ पे मंगल की बात करूँ, ये है 9वां घर। 9वें घर से देखा जाता है भाग्य। आपका भाग्य कैसा होगा? 9वां घर। 9वां घर धर्म का भी होता है, तीर्थ यात्रा, विदेश यात्रा। अब 9वें घर में क्या लिखा है? 1 हमेशा राशि, मालक कौन है? मंगल। और मंगल आपका इसी घर में बैठा है। तो मंगल भी क्यों अच्छा है? क्योंकि 9वां घर इसी का घर है भाई, अपने घर में बैठा है। आपके 3 ग्रह तो अपने घर में बैठे हैं, बुध अपने घर में बैठा है, शुक्र अपने घर में बैठा है, मंगल अपने घर में बैठा है, बहुत बड़ी अच्छी बात है। तो मंगल एक वैसे भी इस कुंडली में योग कारक है। लग्नेश सूर्य का मित्र है, भाग्येश है। भाग्येश का अपने घर में बैठना बहुत बड़ी बात होती है। तो मंगल सबसे बड़ा अच्छा फल आपको भाग्यशाली बनाएगा, भाग्यवंशी लाइफ में सभी सुख मिलेंगे। और मंगल एक और घर का मालक है, 4थे घर का भी, क्योंकि 4थे घर में देखो 8 लिखा हुआ है। 8 है वृश्चिक राशि, मालक इसका मंगल है। और चौथा ग्रह है आपकी माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर, चाकर। 8वीं दृष्टि से अपने घर को देख रहा है। मंगल ये दिखा रहा है कि आपको लाइफ में अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद सभी सुख मिलेंगे, किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। माता के द्वारा भी आपका भाग्य होगा। और मंगल की दशा आपकी बहुत अच्छी जाएगी। और मैंने मंगल देखा चलते में थोड़ा सा 10वें घर के ऊपर भी है। ये काम काज भी अच्छा है, नौकरी कारोबार का सुख अच्छा दे देगा, पिता का सुख अच्छा दे देगा, पिता का सुख बहुत अच्छा है। अब आपकी देखो जी कुंडली में सभी ग्रह देख चुके हैं, बस बचे हैं राहु और चंद्रमा। और ये दोनों ग्रह हैं आपके खराब। पहले मैं राहु की बात करूँ, राहु आपका है बहुत ज़्यादा खराब। क्यों? क्योंकि राहु देखो जी जब भी 8वें घर में बैठता है, राहु सबसे ज़्यादा खराब फल देता है 8वें घर में बैठ के। तो आपका राहु क्यों खराब है? एक तो 8वें घर में बैठा है, दूसरा कारण यहाँ पे जो 12 है गुरु की राशि में बैठा है, शत्रु राशि। तीसरा कारण इसके साथ चंद्रमा बैठा है, ग्रहण दोष बना हुआ है, इसने चंद्रमा को ग्रहण कर रखा है। तो 3 कारण यहाँ पे बने हैं राहु खराब होने के। 8वां घर दुश्मन का घर, और चंद्रमा के साथ बैठ के ग्रहण दोष बना। और जब भी कभी राहु की दशा आपकी चलेगी वो आपका बुरा समय होगा। तो पहले आपको मैं राहु की दशा ही दिखाता हूँ कब है। तो राहु की दशा वैसे तो ये लास्ट में है, 76 में चलेगी आपकी, क्षेत्र में जाके। अभी जैसे बड़ी दशा बुध की है, एक छोटी दशा आपकी पीछे राहु की निकली 18 से लेकर 21 तक। आप चलो नोट कर भी लेना, 18 से 21 तक आपको काफ़ी दिक्कतें आई होंगी। ये चंद्रमा की दशा में दिक्कतें आई होंगी 16 से लेकर 17 तक।
और पीछे भी राहु की दशा आपकी ये बचपन में निकली है, या आगे दशा केतु की दशा में आएगी ये 28 से लेकर 30 तक। मतलब राहु का असर आज भी है, आज इतना है इसका, आज भी अगर बुरे फल दे रहा है इतने दे रहा है, लेकिन दशा में बुरे फल बढ़ जाएंगे। क्या बुरे फल देगा? 8वें घर में बैठ के आपको हेल्थ में दिक्कतें पैदा करेगा, आपको पेट का रोग दे सकता है, गुद्दे का रोग दे सकता है, या और भी सामाजिक कष्ट, आर्थिक कष्ट दुश्मन पैदा कर देगा, कामों में रुकावटें, काम धंधे में दिक्कतें आना। 3 दृष्टियाँ भी हैं, 5वीं बढ़ेगी, बाहर में खर्चे बढ़ाएगा, 7वीं दूसरे के धन की हानि, 9वीं चौथे घर के ऊपर यहाँ पे नीच राशि है, माता मकान वाहन को लेकर दिक्कतें आएंगी। राहु की खासकर दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी भाई। और मैं फिर बोल रहा हूँ आज भी असर है, लेकिन आज असर वैसे कम है, दशा में चीज़ें बढ़ जाएंगी। और ऐसे ही जो चंद्रमा है वो भी देखो, एक तो 8वां घर खराब अगर राहु से पीड़ित है, 12वें घर का स्वामी है, ये दोष बना है, इसकी वजह से कई दिक्कतें आएंगी आपको। मानसिक चिंता आपको बोझ रहा होगी राहु चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। आपको डिप्रेशन होगा, और कई बार आत्महत्या के मन में ख्याल आते हैं, माता को लेकर दिक्कतें आती हैं, कुछ ना कुछ माता बीमार होना या माता से मनमुटाव होना। तो ये दोष सवाल कि कैसे सही किया जाए, दोनों को कैसे सही किया जाए। तो दोनों के जो, एक तो दोनों के जो देवता है वो है शिव जी। एक तो भाई शिव जी की पूजा उपासना जरूर करो आप, क्योंकि राहु के भी देवता हैं शिव जी, चंद्रमा के भी देवता है शिव जी। दूसरा है राहु का एक पाठ है, राहु कवच का पाठ आपने पढ़ना है, पढ़ते रहो लाइफ टाइम के लिए। ये पाठ रात को या शाम को आपने पढ़ना है या सुनना है। दूसरा है राहु की वस्तुओं का दान किया करो जरूर। दान की आपको मैं वीडियो भेज दूंगा, लेकिन सबसे एक बेस्ट दान है सतनाज्य का दान। 7 प्रकार के नाज लेके पंछियों को डाला करो। तो राहु कवच का पाठ पढ़ना है या सुनना है रात को या शाम को, रोजाना 2 मिनट का पाठ है, और दान जरूर करो। दान की वीडियो देख लेना, आपको भेज दूंगा। कई प्रकार के दान, लेकिन सतनाज्य का दान जरूर कर देना, ये राहु का दान है। अब चंद्रमा के लिए क्या करो? चंद्रमा का भी एक पाठ है चंद्र कवच का पाठ। ये पाठ आपने पढ़ना है सुबह का टाइम। और एक इसके जो देवता हैं चंद्रमा के शिव जी, उसकी पूजा उपासना। तो चंद्रमा के 2 उपाय हैं, चंद्र कवच का पाठ पढ़ना है या सुनना है, चंद्रमा के देवता शिव जी की पूजा उपासना। चंद्रमा का दान रहने दो, राहु का दान जरूर करना है, और राहु कवच का पाठ। तो आपके देखो जी कुंडली के हिसाब से जो उपाय हैं, मंगल अच्छा इसके उपाय रहने दो, शुक्र के उपाय रहने दो, सूर्य के उपाय रहने दो, गुरु के रहने दो, बुध के रहने दो। बस किसके उपाय बोले हैं? एक तो आपको मैंने बोला है कि अभी आज आपके ऊपर है शनि की दशा, जो कि अभी जनवरी 26 में ख़त्म होगी, और शनि की 6.5 भी है। तो शनि के जो 2 उपाय हैं जरूर करो, करते रहो, अभी इनको 4-5 साल तक करते रहो। शनि मंदिर जाते रहो, शनि चालीसा का पाठ रात को पढ़ना है या सुनते रहो। एक आपको मैंने बोला कि आपकी आगे अभी जनवरी में केतु की दशा आने वाली है, तो केतु के ये 3-4 जो उपाय हैं वो शुरू कर देना। केतु कवच का पाठ पढ़ना शुरू कर देना, स्रोत का पाठ पढ़ना है, इनको शाम के समय पढ़ लिया करना। और केतु का दान कुत्तों को रोटी डालनी है केतु की दशा में, और गणेश जी की पूजा उपासना कर लेना। अभी तो चाहे रहने दो। और एक आपको मैंने अभी बोला था कि बुध की जब तक की दशा आपकी जनवरी 26 तक है, तो आप बुध का मंत्र आप सुबह शाम कर लिया करो। दशा खत्म होने के बाद बुध की दशा जब खत्म होगी तो ये मंत्र आप चाहे छोड़ देना, लेकिन अभी जब तक दशा आप कर लो, टाइम है नहीं, आपको लगता है कि अभी टाइम तो है, इतना नहीं है, आपकी मर्जी है। और रत्न इसका पन्ना बोला है वो कर लेना, सूर्य के भी रत्न बोला है वो भी दान कर लेना। तो ये कुंडली के हिसाब से सबके भाई उपाय हैं। कुछ उपाय हैं इसमें सुबह के टाइम, कुछ हैं शाम के समय। जैसे राहु कवच का पाठ बोला ये रात को करना है या शाम को, और केतु के दोनों पाठ ये भी शाम को या रात को कर लेना। शनि चालीसा रात को पढ़ लेना। बुध का मंत्र आप चाहे सुबह कर लो, और चंद्र कवच का पाठ बोला है ये सुबह कर लेना, इसको रात को मत करना। दान राहु का बोला है शनि का शनिवार को करना है, राहु का दान तो चाहे रोजाना कर दो। और केतु का दान है कुत्तों को रोटी डाला करो रोजाना। ये जो केतु का दान मैंने लिखा है वीडियो भेजूंगा, उसको देख लेना। वैसे इसका एक दान है, रोजाना कुत्तों को चाहे रोटी बिस्कुट जो भी कुछ ना कुछ डाल दिया करो। तो पूरी कुंडली का निचोड़ ये है कि आपको लाइफ में सभी चीज़ें मिलेंगी। मकान वाहन का सुख अच्छा है, काम काज पीता, संतान का सुख अच्छा है, संतान होने के बाद भी आपकी किस्मत चमकेगी। धन के रिगार्डिंग कुंडली बहुत अच्छी है। बस एक सबसे बड़ी दिक्कत आपको आएगी तो है आपको पत्नी को लेकर दिक्कत जरूर आएगी, क्योंकि पत्नी का घर 7वां, उस घर का मतलब शनि अब मुझे अच्छा नहीं लगा, 12वें घर में बैठा है। वो दिक्कतें पत्नी वाली कुछ भी हो सकती है, या तो पत्नी से डिवोर्स हो जाना, या पत्नी डिवोर्स ना भी हुआ मतलब लड़ाई झगड़े होते रहना, या पत्नी से प्रेम ना मिलना, या विवाह में काफ़ी देरी होना। बाकी आपका जो सवाल है सीए वाला वो तो योग काफ़ी हैं, लेकिन अभी दशा बुध की जो है ख़त्म होने वाली है, आगे केतु की दशा आएगी, उसमें भी दिक्कतें आपकी थोड़ी सी बढ़ेंगी। तो केतु की दशा में केतु के जो उपाय हैं वो ज़रूर करना। बाकी देखो जी कर्म अच्छे करो, जैसे कि आप बेईमानी से बचना है, बिल्कुल बेईमानी कभी मत करना, ईमानदार बनना है। और लोगों की हेल्प करो, अच्छे कर्म करो, पाठ पूजा किया करो, नाम जपा करो भगवान का। यहाँ पे देखो क्योंकि ये जो ग्रह हैं इनको किसने बनाया है? ये चाहे मंगल लगा लो, शनि लगा लो, ये शनि भाई खुद पैदा हुआ है, इसको भी बनाया है एक परमात्मा ने।
सबको बनाने वाला एक परमात्मा है, चाहे मैं हूँ चाहे कोई देवी देवता, सबको उस परमात्मा ने बनाया है। तो आप उस परमात्मा का नाम जपो, और वो नाम यहाँ पे आप कोई भी जप लो, उसको चाहे आप वाहिगुरु रख लो, अल्लाह रख लो, अल्लाह कृष्ण रख लो, मोहन रख लो, मतलब इसमें से कोई भी एक नाम रख लो, उस परमात्मा का नाम है, मतलब उसका किसका नाम जपने को बोला है, उस परमात्मा का जिसने पूरी सृष्टि को बनाया है। तो इसमें से कोई भी एक नाम आपने रोजाना जपना है, चाहे उसको 10 मिनट जपो, 20 मिनट जपो, आधा घंटा जपो, सुबह जपो। अब जैसे मैं हूँ, मैं वाहिगुरु जपता हूँ, मेरा सिख धर्म है, क्योंकि ये वाहिगुरु किसका है, वो परमात्मा का नाम रखा है भाई। देखो हमारे सिख धर्म में जैसे गुरु गोबिंद सिंह जी आए हैं, गुरु नानक देव जी आए हैं, लेकिन उन्होंने अपना नाम किसी को नहीं बोला कि मेरा नाम जपो, उन्होंने किसका नाम बोला है, परमात्मा का नाम बोला है उन्होंने। अब गुरु नानक देव जी कितने बड़े थे, देखो पूरी सृष्टि का उन्होंने घूमा है, सबको यही बोलते रहे हैं कि उस परमात्मा का नाम जपो। तो आपको भी भाई ये बोलूँगा, नाम जपना है उस परमात्मा का नाम, इसमें से कोई भी नाम रख लो। जैसे राम लिखा, राम सीता राम वाला नहीं भाई, उस राम परमात्मा का नाम, हरि उस परमात्मा, इसमें से कोई भी एक नाम आपने जपना है सुबह के टाइम, आधा पौना घंटा जितना आप जप सकते जपा करो। बाकी छोटे मोटे जो उपाय हैं वो आप करने हैं। और एक और आपको मैंने बोला है, ऐसा करो कि रोजाना 5-10 मिनट किसी भगवान की कथा जरूर सुना करो। जो कोई कथा भगवान की सुनाता हो उसकी कथा सुननी है आपने। जैसे आज एक देखा होगा आपने, प्रेमानंद जी हैं, उनकी कथा, उससे क्या होगा, आपका ज्ञान बढ़ेगा, धर्म को लेकर आपको और नॉलेज होगी कि धर्म क्या कहता है। और बाकी इसके अलावा आपको लग रहा है कि अभी भी कोई बात समझ नहीं लगी, कुछ पूछना है आपने, तो आपका जो सवाल है जहाँ तो व्हाट्सएप पर लिख के भेज देना, जहाँ मुझे कॉल करके पूछ लेना आप। जो आपने बोला सफ़ेद दाग वो बुध की वजह से है, वो वैसे तो दशा के बाद रोग खत्म हो जाएगा, फिर भी आप ये मंत्र कर सकते हैं, इससे भी आपको फ़र्क पड़ेगा। और बाकी भाई पत्नी की कुंडली ही देख के डिसाइड होगा सही फल, जिससे आपका मतलब विवाह होगा। अगर उसकी भी कुंडली में सातवां अगर ख़राब निकला फिर तो दिक्कतें बहुत सारी बढ़ जाएंगी आपकी, लेकिन अगर उसका सातवां अगर अच्छा निकला फिर तो हो सकता है काम आपका चल जाए, क्योंकि शुक्र आपका फिर भी चलो अच्छा है, पत्नी का कारक है, ये विवाह का कारक, ये फिर भी चलो अच्छा है। अगर ये भी ख़राब होता दिक्कतें आपकी बढ़ जाती।